Welcome to Sanatan Gyan. तो आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे हमें जीवन जीने के मतलब दो बिल्कुल अलग नक्शों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। एक नक्शा हमें ले जाता है भौतिक सुख सुविधाओं और सफलता की मंजिल की ओर, जबकि दूसरा नक्शा वो हमें आत्म साक्षात्कार यानी खुद को जानने की एक यात्रा पर ले जाता है। बिल्कुल। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय के जरिए इसी विषय की गहराई से पड़ताल करेंगे। और ये अध्याय दो तरह के गृहस्थों मतलब जो लोग परिवार के साथ रहते हैं उनके बीच एक बहुत ही सटल लेकिन बहुत जरूरी फर्क बताता है। अच्छा। एक वो है जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी सारी एनर्जी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, धन कमाना, धार्मिक अनुष्ठान करना, पर मकसद भौतिक लाभ ही है। और दूसरे वो हैं जो रहते तो परिवार के साथ ही हैं लेकिन इन सब चीजों से एक तरह की दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि उनका असली लक्ष्य, उनका मेन गोल आत्म साक्षात्कार होता है। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है कि ये दोनों रास्ते आखिर कहाँ ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ। इस अध्याय का शीर्षक है सकाम कर्मों में उलझाओ। हम देखेंगे कि इन स्रोतों के अनुसार किसी व्यक्ति के काम, उसकी मान्यताएं और उसकी पूजा पद्धति, ये सब उसके अंतिम लक्ष्य को कैसे तय करती हैं। हाँ, तो शुरुआत में ही दो शब्द सामने रखे गए हैं, गृह मेधी और गृहस्थ। सुनने में बहुत सिमिलर लगते हैं। हाँ, लगभग एक जैसे, पर इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। गृह मेधी वो व्यक्ति है जो घर परिवार में रहता है लेकिन उसका सिंगल माइंडेड फोकस, उसका एकमात्र मकसद होता है धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए धन कमाना, जिसे अर्थ कहा गया है, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना यानी काम। और इस मानसिकता को लेकर अध्याय में एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की गई है। प्रहलाद महाराज के एक कथन का जिक्र है, पुनः पुनश्चिर्मिक चर्वणा नाम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वे बार बार चबाई हुई चीज को ही चबाना पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब वे जानते हैं कि अमीर और समृद्ध होने के बावजूद उन्हें भौतिक कष्ट होते हैं, चिंता है, तनाव है, बीमारी है, लेकिन फिर भी वो इस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते। ये चबाई हुई चीज को चबाना तो ये तो आज की हसल कल्चर या रैट रेस जैसा ही लगता है ना? एग्जैक्टली, बहुत सही कनेक्शन बनाया आपने। जहां लोग जानते हैं कि वो बर्नआउट के करीब हैं, फिर भी उसी दौड़ में लगे रहते हैं। हाँ, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ भौतिक सफलता है। उन्हें लगता है कि शायद थोड़ा और पैसा या थोड़ी और सक्सेस उन्हें वो खुशी दे देगी जो अब तक नहीं मिली। बिल्कुल। अब इसके ठीक ऑपोजिट गृहस्थ की परिभाषा दी गई है। यह व्यक्ति भी परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ रहता है लेकिन उनमें कोई आसक्ति नहीं रखता। नेसंग शब्द का प्रयोग हुआ है शायद। हाँ, नेसंग। वो सन्यासी बनने के बजाय पारिवारिक जीवन में रहना पसंद करता है, पर उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार या कृष्ण चेतना के स्तर तक पहुंचना होता है। मतलब बाहर से देखने पर तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। दोनों परिवार के साथ हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, फर्क तो पूरी तरह से अंदरूनी है। हाँ, चेतना का है, नजरिए का है। एक बाहर की ओर देख रहा है, दूसरा भीतर की ओर। वाह, एकदम सही। बाहरी क्रियाकलाप समान हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य का अंतर ही सब कुछ बदल देता है। और यहीं से पूजा पद्धति और उसकी मंशा का विषय शुरू होता है। हाँ, तो इस अध्याय में बताया गया है कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं वे भक्ति से दूर रहते हैं। वे देवताओं, जिन्हें देवान कहा गया है, और पितरों, हाँ, पितरंश, उन्हें संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और व्रत करते हैं। यहाँ एक बहुत पावरफुल शब्द इस्तेमाल हुआ है, काम मूड। हाँ, काम मूड का मतलब सिर्फ इच्छा रखना नहीं है। मूड मतलब है मोहित हो जाना, अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देना। अच्छा। जैसे कोई किसी चीज से हिप्नोटाइज हो गया हो। ये वो लोग हैं जो अपनी भौतिक इच्छाओं से इतने मोहित हो गए हैं कि उन्हें उसके परे कुछ दिखाई नहीं देता, कि शरण में जाते हैं। ये अध्याय इसी बात की आलोचना करता है कि लोग अपने अलग अलग मांगों के लिए, जैसे धन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। ये तो बहुत आम बात है। लोग अक्सर सोचते हैं कि धन के लिए एक देवता की पूजा करें, विद्या के लिए दूसरी देवी की, और स्वास्थ्य के लिए किसी और की। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस विचार को प्रथम श्रेणी का पाखंड कहा गया है। ये थोड़ा कठोर शब्द नहीं लगता? हाँ, कठोर लग सकता है लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। यहाँ पाखंड का मतलब किसी देवता का अपमान करना नहीं है, बल्कि उस मेंटालिटी पर टिप्पणी है जो ये मानती है कि अरे किसी भी रास्ते पर चलो, मंजिल तो एक ही है। अच्छा।
अध्याय के अनुसार यह दृष्टिकोण उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि भ्रमित है, जो यह नहीं समझ पाते कि हर रास्ते का डेस्टिनेशन अलग-अलग है। आप जिस मंशा से पूजा करेंगे, आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। तो ये रास्ता सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। बड़े बड़े यज्ञ, देवताओं का आशीर्वाद, यहाँ तक कि चंद्रलोक की यात्रा। पर क्या ये हमेशा ऐसा ही बना रहता है? इसका अंजाम क्या होता है? यही इस रास्ते का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बताया गया है कि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों के बल पर चंद्रलोक यानी चांद्रसम लोकम तक पहुंच सकते हैं। वाह! वहां वे देवताओं का पेय सोमरस उसका पान करते हैं और उनकी गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक एक लंबा और सुखमय जीवन जीते हैं। 10,000 साल, ये तो लगभग हमेशा के लिए लगता है। लगता है, पर है नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है, यह सब टेम्परेरी है। अच्छा। अध्याय में साफ कहा गया है कि जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, जिसके लिए क्षीणे पुण्य शब्द है, उन्हें फिर से इसी पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। पुनरिष्यति। ये एक तरह का कॉस्मिक क्रेडिट कार्ड है। जब तक आपके पुण्य का बैलेंस है, आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन बैलेंस खत्म होते आपको वापस जमीन पर आना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हजारों साल का सुख भी अंत में खत्म हो जाता है। ये तो आज की शॉर्ट टर्म गेन वाली मानसिकता पर एक सीधी टिप्पणी है। बिल्कुल है। जहां हम तात्कालिक फायदों के लिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को भूल जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भी बताया गया है कि जब महाप्रलय का समय आता है, जब भगवान अनंत शेष की शैया पर शयन करते हैं, तब चंद्रलोक सहित ये सभी भौतिकवादी लोग नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि सबसे ऊंची भौतिक सफलता भी स्थायी नहीं है। नहीं है, वो भी समय के चक्र में बंधी हुई है। तो फिर स्थायी रास्ता क्या है? अगर ये रास्ता एक चक्रव्यूह है, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? इसके लिए उन बुद्धिमान लोगों की बात की गई है जिन्हें धीरा कहा गया है। ये वो लोग हैं जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यहाँ अर्जुन का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। हाँ, बहुत सटीक। एक क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य युद्ध करना था। आमतौर पर राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए या अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए युद्ध करते हैं, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण के आदेश पर युद्ध किया। काम वही था, युद्ध करना, लेकिन चेतना पूरी तरह से अलग थी। इसी मानसिकता को निर्ममा यानी स्वामित्व की भावना के बिना, ये मेरा है कि भावना से मुक्त, हाँ, और निराहंकृता यानी झूठे अहंकार के बिना के रूप में बताया गया है। वे खुद को स्वामी नहीं बल्कि शाश्वत सेवक समझते हैं। और इस रास्ते को एक नाम भी दिया गया है ना? निवृत्ति धर्म। हाँ, यह प्रवृत्ति धर्म यानी भौतिक आसक्ति के मार्ग के ठीक विपरीत है। प्रवृत्ति धर्म आपको संसार में उलझाता है, जबकि निवृत्ति धर्म आपको इससे मुक्त करता है। और यही रास्ता उन्हें भगवान के धाम में आसानी से प्रवेश दिलाता है, जहां से वापस नहीं आना पड़ता। ये स्थायी मंजिल है। इसी अध्याय में योगियों का भी जिक्र है जो श्वास प्रक्रिया और मन के नियंत्रण से ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। एक आम धारणा तो यही है कि कोई भी योगी जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया वो तो मुक्त हो ही गया, लेकिन ये अध्याय कुछ और कह रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही सटल पॉइंट है एक्चुअली। अध्याय के अनुसार वे सीधे मुक्त नहीं होते। उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि ब्रह्मा स्वयं मुक्त नहीं हो जाते। ओह, तो वे ब्रह्मा के साथ मुक्त होते हैं? हाँ, फिर वे ब्रह्मा के साथ मुक्त होते हैं। और इसकी तुलना भक्ति योग के सीधे रास्ते से की गई है, जहाँ व्यक्ति किसी और का इंतजार किए बिना सीधे भगवान तक पहुँचता है। इस अंतर को समझाने के लिए एक बहुत दिलचस्प एनालॉजी भी दी गई है। हाँ, जैसे एक ही वस्तु को अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग महसूस किया जाता है। एक पहाड़ दूर से बादल जैसा दिख सकता है, दूध स्वाद में मीठा लगता है, लेकिन देखने में सफेद होता है। ठीक उसी तरह एक ही परम सत्य को अलग अलग शास्त्रीय मार्गों से अलग अलग समझा जाता है। ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों को वो निराकार ब्रह्म के रूप में महसूस होता है, एक यूनिवर्सल एनर्जी की तरह। हाँ, योगियों को वो हर जीव के हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में महसूस होता है और भक्तों को वो साक्षात भगवान के रूप में महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि कोई एक रास्ता गलत है, बल्कि यह कि हर रास्ता आपको उस परम सत्य के एक अलग पहलू तक ले जाता है। एग्जैक्टली, आपने इसे बहुत अच्छे से समझा है। कोई उसे एक सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में देखता है, कोई अंतरात्मा की आवाज के रूप में, और कोई एक व्यक्ति के रूप में।
ये सब एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं जिन्हें समझने के रास्ते और अनुभव अलग अलग हैं। अध्याय के अंत में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए, और ये हिस्सा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, और ये सूची आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट है। यहाँ कुछ विशेष प्रकार के लोगों की सूची दी गई है। हाँ, कहा गया है कि ये उपदेश ईर्ष्यालु व्यक्ति, जिसे खुलाए कहा गया है, या घमंडी व्यक्ति, स्तब्धाय, के लिए नहीं है। ईर्ष्या क्या है? दूसरों की उन्नति देखकर जलना। और घमंड है अपनी उन्नति का झूठा अभिमान करना। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति का ध्यान खुद के आध्यात्मिक विकास पर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि दूसरों से अपनी तुलना करने पर है। ऐसे मन में ये ज्ञान ठहर नहीं सकता। इसके अलावा पाखंडी यानी धर्मध्वजाया और लालची लोलुपाय का भी जिक्र है। पाखंडी वो है जो धर्म का दिखावा तो करता है, लेकिन उसका आचरण वैसा नहीं होता। और लालची व्यक्ति ज्ञान को भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति का एक और साधन बनाने की कोशिश करेगा। और एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है गृहारूढ़ चेतसे। हाँ, यानी वो व्यक्ति जिसका मन पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त है। वह अपने परिवार को ही अपनी दुनिया का केंद्र मान लेता है और उससे परे सोच ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभक्त हैं या भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। तो फिर ये ज्ञान किसे दिया जाना चाहिए? इसके लिए क्या योग्यताएं हैं? इसके लिए भी स्पष्ट निर्देश है। यह उपदेश एक श्रद्धालु भक्त, श्रद्धा घानाय भक्ताय, को दिया जाना चाहिए, जिसमें विश्वास हो, जो गुरु का सम्मान करता हो, किसी से ईर्ष्या न करता हो और सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। भूतेषु कृतमैत्राया। हाँ, जो सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह बताई गई है कि उसने भगवान को हर प्रिय वस्तु से अधिक प्रिय मान लिया हो। जिसके लिए कहा गया है यस्याहम प्रेयसाम प्रिय। हाँ, यानी जिसके लिए मैं भगवान सभी प्रिय वस्तुओं में सबसे अधिक प्रिय हूँ। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि श्रोत भौतिक लक्ष्यों वाले गृहमेधी और आध्यात्मिक लक्ष्यों वाले गृहस्थ के जीवन में एक स्पष्ट अंतर खींचते हैं। बिल्कुल। एक का रास्ता अस्थायी सुख और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र की ओर ले जाता है, भले ही वो चंद्रलोक तक ही क्यों ना पहुंचाए, जबकि दूसरा रास्ता स्थायी मुक्ति की ओर ले जाता है। और ये भी कि चाहे ज्ञान का मार्ग हो या योग का, इस अध्याय के अनुसार सभी का अंतिम लक्ष्य एक परम सत्य को समझना है, भले ही उनके अनुभव अलग अलग हों। हालांकि भक्ति के सीधे मार्ग को सबसे प्रभावी बताया गया है और अंत में ये ज्ञान किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं, इस पर दिए गए दिशा निर्देश हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, कि हम इस ज्ञान को पाने और साझा करने के लिए कितने तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। इन स्रोतों के अनुसार सभी योगों का अंतिम उद्देश्य है असंगस्तु कृतशनः, यानी पदार्थ से पूर्ण अनासक्ति। हाँ, पूर्ण अनासक्ति। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में जो हमें लगातार चीजों, पद और रिश्तों से और ज्यादा गहराई से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, इस पूर्ण अनासक्ति का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ देना है, या फिर हर चीज के साथ अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना है?